धीमे धीमे बढ़े, भगवान कृपा करें। समय सबका आता है। राज्य मालिक जय बद्रीनाथ जय चेला तोरी जय। तो भैया भगवान की बड़ी कृपा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें विशेष रखी। पूछो क्या? परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं है, ये बात मान लेनी चाहिए। और भैया दूसरे को दुख देने से बड़ा पाप भी नहीं है। आज परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री राम गोपाल दास जी महाराज आपका आगमन हुआ। आप दोनों के दर्शन करके ऐसा लग रहा हो कि मलुक विद्वान महाराज जी ही विराजमान हो गए। उन्हें तो कृपा करनी ही है कन्या विवाह, लेकिन आप लोगों के दर्शन हो गए तो और आनंद। ऐसा लग रहा हो कि उन्हीं के दर्शन हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये होता है महाराज जी को देख लो तो ऐसे लगने लगता है जैसे मलुक विद्वान महाराज जी आ रहे। यही लक्षण होना चाहिए। शिष्य को देख करके गुरु दिखाई पड़ना चाहिए। शिष्य के अंदर गुरु के लक्षण होना चाहिए, ताकि दूर से देखने पे लगे कि अमुक का चेला है, ये अमुक से जुड़े हुए हैं, ये एक ही परंपरा की। दूसरी बात, गुरु हमेशा एक बात चाहता है, हमारे शिष्य का कल्याण। पारस से ज्यादा महिमा गुरु की। पूछो क्यों? पूछो। पारस पत्थर के बारे में सुना तुम लोग? सुना तो होगा। एक ऐसा पत्थर होता है जिसका नाम पारस है। उस लोहा को टच करा दो तो सोना बना दो, उसको पारस कहते हैं। पर पारस पत्थर से ज्यादा महिमा गुरु की है। पूछो कैसे? पारस पत्थर लोहा को स्पर्श कराओ तो वो सोना ही बना सकता। पारस पत्थर पारस नहीं बना सकता। और संत किसी को अपना बना ले गए तो उसे अपने जैसा बना। गुरु जिसको अपना बना ले गए उसे अपने जैसा बना। इसलिए पारस पत्थर से ज्यादा महिमा गुरु की होती है। और शिष्य वही है जिसके अंदर गुरु के लक्षण हो गए। बाकी तो कई चेला तो चेले ही ठीक है। इसलिए हमारे गांव में कहावत क्या है? गुरु भूलिए जानकर, पानी पीजिए जानकर। गुरु को देख करके ढूंढो और पानी की कथा कहने के पहले। जब भी भगवान की कथा में विराजमान हो गए, एक सिद्धांत के साथ कथा में बैठे। हम जरूर कथा व्यास जी को देख पाए या ना देख पाए, कथा में बैठे ठाकुर जी को देख पाए या ना देख पाए, पर इस भाव से बैठे कि ठाकुर जी हमें जरूर देखें। भगवान हमें देख लें, इस भाव से कथा में बैठना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसी में एक बात और। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अंतर्यामी है कि नहीं? भगवान अंतर्यामी है तो बताने की क्या जरूरत है? भगवान मन की जानते ही है कि ये चाहिए, यही मन में चल रही है। भगवान का अंतर्यामी है ना। फिर भी हम लोगों की आदत इतनी विचित्र है, जब तक शंकर जी के ऊपर चिरौनी दाने ना धर दे तब तक संतुष्टि नहीं होता। तो भोग लगता। नारियल फोड़ दे जब तक गली मुंह में ना छुपा दे हनुमान जी के, तब तक संतुष्टि नहीं होता कि हनुमान जी ने भोग खाया। जब जो गली बोला है वो पालो। कई लोग अगरबत्ती कानन में फंस देते गाँव में बगल में छतरपुर जिला। हम दर्शन करने गए, ऐसे ही दर्शन करने गए। हरी जी को महाराज अंदर चलो, उनका
बोले महाराज कुछ नहीं, हमने सोचा नाक के नजदीक रहेगी तो धुआं ज्यादा मिलेगा। तो हम भी गाँव के गुरु, हमने भी कहा कान में का या दूसरा नाक ही में लगा दो। डिस्टेंस ही काहे को रख रहे, इतना डिस्टेंस भी तो बेकार है, नतीजे ही करो। अब बताओ, हमारे शंकर जी बागेश्वर महादेव तो गाँव भर के लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। अब तो कम गए हुई हैं शायद, हमें याद है 8 की अठवाई चढ़ा, 8 की अठवाई में पूरा गाँव पूरी शक्कर लेके आओ, और जब तक शंकर जी के ऊपर धन ना दे तब तक भाई हरण भक्ति नहीं। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे मन में कि भाई हरण तो शक्कर भर के भाग जाती, शंकर जी पे जो भी था। एक चिटिया चढ़ गई, दूसरी उतर रही, एक चिटिया खबर दे, चीटी खबर दे, आवरी भाई हरो भंडारो लगता, दूसरी चक्का आवरी भाई हरो ऊंचे पहाड़ के टीले पे सरकने पहाड़, चिकने सरकना पहाड़ पे ऊंचे टीले पे आप गाँव भर की चिड़ियाँ चढ़ रही, बीच उतर रही, कुछ नीचे जा रही तो जो हमें बड़ा विनोद आता, बैठे बैठे दूसरे लगते बताओ शंकर जी से, अच्छा तुमसे ही पूछे, हम माहेश्वर के ऊपर बढ़िया जो है शक्कर भर रहे हैं, एक जगह बैठा दें, क्या हाल विचार करो, क्या हाल दुर्दशा हो जाएगी कि नहीं, चिपचिपाएगा ऊपर। लेकिन पता नहीं भाव है सबके अपने अपने भाव। हमने देखो जैसे हम गुरु से कहते भैया हमारा नियम है गुरु से प्रणाम कर लो, जब तक वो छू ना ले, हाथ टूट जाए, गुरु जी गिर जाए, कुर्ता फट जाए, अब क्या कहने, ऐसा कहने में बड़ी शर्म आ रही हमें, पर अब वो भी नहीं पा रहे। हम गए पदयात्रा में, धोती पकड़ लेता, बड़ी मुश्किल से इज्जत बची। क्या कहते, कुछ कह भी नहीं सकते, जैसी चीज भगवान की शायद एक बात कहें, भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। परमात्मा पदार्थ से प्राप्त नहीं होंगे, भगवान को सामग्री अर्पण कर दो तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान के चरणों में अपना मन समर्पण कर दो तो परमात्मा। वस्तुओं के अर्पण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव है कि परमात्मा वस्तुओं के अर्पण करने से प्राप्त होता, तो आप परमात्मा से बहुत दूर हो। मेरे पास परमात्मा को पाने का सुख तो वस्तुओं का अर्पण नहीं, खुद का समर्पण। तो यदि आपने अपने आप का समर्पण कर दिया तो पक्का है भगवान लगेंगे, भगवान प्रसन्न ही होंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और बोले, समर्पण करना किसको करना? ये जो भूख बार बार आ रही है उठा के काम करो, ये उठा के ले जाओ, ये भूखा ले जाओ। भैया कटा की बात आ गई है, अबे कम करा के भाग कर सुन ले, सर के सुन ले भाग, भेज जा रे भेज जा। हमारी कथा में तो कोई ना कोई टपकती है।